गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको शुरू करने से पहले क्लास 6 के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी अपनी अटेंडेंस देंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप पे जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वे सब अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पर देंगे, क्योंकि ये उपस्थिति आपके रजिस्टर जो है उसमें दर्ज की जाएगी। इसलिए सबके अटेंडेंस देना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। आज हम चैप्टर फर्स्ट द प्लेनेट अर्थ इसको शुरू करने से पहले हमने अभी तक जितना भी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में हम लोग एक बार क्या करेंगे, रिवीजन करते हैं कि हमने कौन कौन से इसके अंतर्गत हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, फिर सेलेस्टियल बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज में स्टार और कॉन्स्टलेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इसके बाद में हमने सोलार सिस्टम और सोलार सिस्टम के बाद में हमने सन के बारे में पढ़ा और सन के बाद में द प्लैनेट्स और द प्लैनेट्स के बाद में हम लोगों ने पढ़ा अर्थ हमारी पृथ्वी के बारे में। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सैटेलाइट अर्थात जो उपग्रह है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि जो सैटेलाइट्स है वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है कौन सा, मैन मेड सैटेलाइट। और मैन मेड सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष में। किस लिए छोड़े जाते हैं, स्टडी ऑफ वेदर्स कंडीशंस, मतलब मौसम से संबंधित जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है उस सैटेलाइट के माध्यम से ही प्राप्त होती है। फिर इसके बाद आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द अर्थ्स मून। इसका मतलब पृथ्वी का चंद्रमा। पृथ्वी का जो एकमात्र सैटेलाइट है वो कौन सा है, मून अर्थात चंद्रमा। आपने देखा होगा कि जब रात को आप लोग ऊपर जाते हो, छत पे जाते हो या बाहर निकलते हो तो चमकीला चमकीला आकाश में दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा कहते हैं। मून हैज नो लाइट। चंद्रमा की जो आपको ऊपर प्रकाश दिखाई देता है वो उसकी खुद की लाइट नहीं है। जैसे सूर्य की क्या है, खुद का प्रकाश है, स्टार्स के पास खुद का प्रकाश है, परंतु यहाँ पर जो चंद्रमा है वो उसका प्रकाश नहीं है। ठीक है, अब ये चमकता क्यों है, ये सूर्य से प्रकाश क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए क्या होता है, हमें ये मून चमकता हुआ दिखाई देता है। Diameter of the moon is about 1/4 of the earth diameter। इसका मतलब कि जो चंद्रमा है उसका व्यास कितना है, 1/4। किसका 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर, मतलब पृथ्वी के व्यास का 1/4 जो व्यास है वो किसका है, चंद्रमा का। ठीक है, डायमीटर, व्यास मतलब डायमीटर। तो मून का डायमीटर कितना है, 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर, मतलब पृथ्वी के व्यास का 1/4 व्यास किसका है, चंद्रमा का। आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा होता है वो हमें सूर्य से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा इसलिए नहीं दिखाई देता है कि वो साइज में बड़ा है, हमें वो बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो चंद्रमा है, जो ये मून है, ये क्या है, हमारे पृथ्वी के अधिक निकट स्थित है। अर्थात पृथ्वी से, अर्थ से जो चंद्रमा है उसकी दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर क्या है, इसकी दूरी है। मून सरफेस रॉक्स डस्ट। इसका मतलब यह है कि जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा की जो सतह है वहां पर क्या पाए जाते हैं, चट्टान और धूलकण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने चंद्रमा पे देखे होंगे आप लोगों ने, धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं, तो धब्बे धब्बे क्या होते हैं, बिग होल्स। क्या होते हैं ये, बिग होल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रिएटर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको, क्रिएटर्स।
मून हैज नो एयर। मून हैज नो एयर मतलब कि मून पर जो चंद्रमा है उस पर वायु नहीं है, और यही कारण है कि वहां पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो लाइफ इज पॉसिबल। वहां पे जो लाइफ है वो संभव नहीं है। ठीक है, अब ये जो मून है यहां पे जो रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या करता है, मून अपने ही अक्ष पर क्या करता है, जैसे मान लो ये क्या है, मून है, ठीक है, और ये जो मून है ये अपने ही अक्ष पर क्या करता है, घूमता है, और घूमते हुए क्या करेगा, पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है। जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ, ठीक है, और ये क्या है, मून। तो क्या कर रहा है, ये मून अपने ही अक्ष पर घूमेगा और क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इसकी जो परिभ्रमण और परिक्रमण जो पथ है वो दोनों क्या है, समान है, अर्थात 2.32 डेज। ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन, तो रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है, एक समान है, 27.32 डेज। फिर इसके बाद में आता है एस्टियोड्स। एस्टियोड्स को हम हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। प्लैनेट्स लाइक स्मॉल बॉडीज बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, अर्थात कि जो हमारा मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उन दोनों ग्रहों के मध्य में कई ग्रहीय ठोस पिंड है, अर्थात प्लैनेट्स लाइक स्मॉल बॉडीज, मतलब बड़े बड़े क्या है, ग्रहीय ठोस पिंड है। और ये जो ठोस पिंड है ये सूर्य की परिक्रमा करते हुए हमारे प्लैनेट्स के चारों ओर भी घूमते हैं, अर्थात सूर्य के तो चक्कर लगाए रहे और साथ ही साथ में प्लैनेट्स के भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स इज सीरस। जो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो कौन सा है, कौन सा है, सीरस। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ये हमारा क्या है, सन। ठीक, अब देखो सबसे पहला कौन सा आया, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और फिर क्या है, जुपिटर। तो ये और ये जो दोनों ग्रह हैं इनके मध्य में क्या है, अनेकों बड़े बड़े ग्रहीय ठोस पिंड है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं हम इनको, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स कौन सा है, सीरस। ठीक है, तो आज हम लोगों ने द अर्थ्स, मून और एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा। और आप लोग सब अपने जो बुक है उस बुक के अंदर जो टॉपिक है द अर्थ्स, मून और एस्टेरॉइड्स, उसकी क्या लगाओगे, सबके सब रीडिंग लगाओगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स।